टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, एक नहीं 300 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। एटमी ठिकाने पर हुए हमले से ईरान में भीषण तबाही हुई है। इजराइल के बाद ईरान की बारी थी। ईरान ने इजराइल पर बड़ा पलटवार किया। एक दो नहीं 800 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। बड़ी बात यह है कि यह हमला दोनों तरफ से जारी है। सबसे पहले इस वक्त की 20 बड़ी खबरें इस वक्त जो इजराइल ईरान के बीच जो इस वक्त के हालात बने हुए उससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, आपको वो बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह कि पश्चिमी ईरान में अभी अभी बड़ा हमला हुआ है। करमानशाह प्रांत में सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें अभी कुछ देर पहले ही पश्चिमी ईरान में यह हमला किया गया है। करमानशाह प्रांत में जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया, उसे निशाना बनाया गया। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इजरायली सेना ने मिसाइल लॉन्च पैड को उड़ा दिया है। इजराइल में हमले की कोशिश में था ईरान, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई हैं। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, दिखाया है कि किस तरह से जो मिसाइल लॉन्च पैड था, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। यहीं से इजराइल पर हमला करने के फिराक में था ईरान, लेकिन अब इस लॉन्च साइट को तबाह कर दिया है इजराइल ने। तीसरी बड़ी खबर यह कि इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया है। ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइल लादी गई थी, लेकिन इस ट्रक को भी उड़ा दिया गया है। तो इजराइल ने, देखिए ये ट्रक, इसको उड़ा दिया गया। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो लॉन्च साइट थी, लॉन्च पैड था मिसाइल के लिए, उसको भी तबाह कर दिया है इजराइल ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक बार फिर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। ईरान पर अब तक 300 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं इजरायली सेना द्वारा। इजरायली हमले से थर्राया हुआ है ईरान। एक दो नहीं 300 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से ईरान के बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया है इजराइल ने। और लॉन्च साइट, जो सेना के अहम अड्डे थे, वो इन तमाम जगहों को, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स थी उनके आसपास, बहुत रणनीतिक तौर पर अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए हैं इजराइल द्वारा ईरान पर। अगली बड़ी खबर यह कि इजराइल की कई क्रूज मिसाइलें भी तबाह हो गई हैं। ईरान ने इजराइल की कई मिसाइलें मार गिराई। इजराइल ने फाइटर जेट से दागी थी क्रूज मिसाइल। तो ईरान पर जो हमला किया गया उसमें कई जो क्रूज मिसाइल हैं उन्हें मार गिराया ईरान ने। इजराइल ने फाइटर जेट से ये क्रूज मिसाइल दागी थी, लेकिन इन कई क्रूज मिसाइल ऐसी हैं जिसे ईरान ने मार गिराया। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के एटमी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। राजधानी तेहरान में धुआंधार बमबारी की गई है। आईडीएफ ने ईरान पर रात भर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करने का मतलब पूरी तरह से ईरान के बहुत अहम लोकेशंस को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। किस तरह से तेहरान में जगह जगह कई इमारतों में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इजरायली हमले पर मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के 2 परमाणु रिएक्टर तबाह हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। एक भूमिगत परमाणु मिसाइल परिसर भी बर्बाद हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है। एक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रयोगशाला को भी तबाह किया गया है। इजराइल की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि ये कोशिश है, उसके लिए जो खतरा है ईरान से, उस खतरे को खत्म करने की बड़ी कोशिश थी, जिसके तहत ये हमला किया गया है इजराइल द्वारा। और जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले में कई अहम जो परमाणु ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है और इस तरह के सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। इजराइल की ओर जाता दिखा है शाहिद 136 ड्रोन। तो ड्रोन का इस्तेमाल किया है ईरान ने इजराइल पर पलटवार करने के लिए। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से भी बड़ी संख्या में ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नतांज परमाणु केंद्र पर हमले की एक और तस्वीर अब सामने आ गई है। इजराइल ने किया है परमाणु सुविधा केंद्र पर हमला। ये जानकारी मिल रही है। इजरायली हमले में ईरान में भारी तबाही हुई है। तो देखिए, इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ईरान के भीतर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें नतांज परमाणु केंद्र पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर है। इजराइल ने यहाँ पर परमाणु सुविधा केंद्र पर हमला किया है। इजरायली हमले में ईरान में भारी तबाही हुई है और उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजराइल ने फाइटर जेट से किया है ईरान पर हमला। ये 10वीं बड़ी खबर है इस वक्त के जो हालात हैं उससे जुड़ी हुई। टारगेट हिट करने के बाद लौटे हैं इजरायली फाइटर जेट। ऑपरेशन पूरा करने के बाद लौटे इजरायली फाइटर जेट। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इजरायली फाइटर जेट्स जिनका इस्तेमाल किया गया क्रूज मिसाइल दागने के लिए, हमला करने के लिए ईरान पर, और हमला करने के बाद वापस लौटे हैं इजराइल के फाइटर जेट्स। एक और बड़ी खबर, जो 11वीं बड़ी खबर इस वक्त ये कि वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिसकर्मियों की संख्या भी यहां पर बढ़ा दी गई है। इजरायली दूतावास की सुरक्षा को अमेरिका में बढ़ाया गया है। वॉशिंगटन में देखिए किस तरह से जो इजरायली दूतावास है उसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मियों की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कोई भी नजदीक ना जा सके इजरायली दूतावास के। इजराइल की सुरक्षा में जुटा है अमेरिका। सीरिया और इराक के ऊपर उड़ रहे हैं फाइटर जेट। अमेरिकी, इजरायली और ब्रिटिश लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए उड़ान भरी जा रही है। तो देखिए किस तरह से इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं अमेरिकी, इजरायली और ब्रिटिश लड़ाकू विमान। ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए, ईरानी ड्रोन, क्योंकि ईरान ने ड्रोन के जरिए हमला किया है, पलटवार किया है इजराइल पर, तो इन ड्रोन्स को रोकने के लिए, इन ड्रोन्स को नाकाम करने के लिए, इन पर हमला करने के लिए अमेरिकी, इजरायली और ब्रिटिश लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। सीरिया और इराक के ऊपर आसमान में इस वक्त ये फाइटर जेट मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर है कि इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हमले में मारे गए वैज्ञानिक ज़ोल्फागरी, ये जानकारी मिल रही है, बेहेश्ती विश्वविद्यालय में थे प्रोफेसर। इजरायली हमले में तबाह हो गया है घर। तो देखिए किस तरह से टारगेटेड अटैक किया है इजराइल ने, बहुत सोच समझकर निशाना बनाया गया है, अहम एसेट्स को निशाना बनाया है। क्योंकि देखिए बेहेश्ती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन हमले में वैज्ञानिक ज़ोल्फागरी को निशाना बनाया इसलिए क्योंकि इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक की मौत का मतलब ये है कि जो परमाणु प्रोग्राम्स चल रहे हैं ईरान में उनको भी नुकसान पहुंचाया जाए। सीधे हमले के साथ साथ जो इंटेलिजेंसिया है उसको भी निशाना बनाया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है युद्ध के मैदान से, वो ये कि तेहरान में तबाही की एक और तस्वीर अब सामने आ गई है। मलबे के नीचे मिले हैं बच्चे के खिलौने। इजराइल ने किया है ईरान पर हमला, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, और ऐसे में ईरान की तरफ से कहा भी ये जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है इजराइल द्वारा, और उसके सबूत भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर रिहायशी इमारतों पर हमला किया गया है। इमारतों में बच्चों के खिलौने मलबे में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर ईरान में हुए हमले से जुड़ी हुई है कि पश्चिमी ईरान के पिरान शहर पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर हमला किया है। ये इजरायली हमले के बाद यहां पर आग लगती हुई दिखाई दी है। जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो शक्ति है ईरान की, उसको तबाह करने की कोशिश इजराइल द्वारा की गई है। एक साथ बहुत अहम ठिकानों पर हमला किया गया है जिसमें मिसाइल बेस भी शामिल है। एक और बड़ी खबर, ईरान की एटमी साइट पर भी हमला हुआ है। इजराइल के हमलों से यहां तबाही हुई है। एटमी साइट से उठता दिखा है धुआं। कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन किया जा रहा है, सब स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया गया है इजराइल द्वारा जो हमला किया गया है, क्योंकि ये एटमी साइट है और यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। इजराइल ने यहाँ हमला किया, ईरान की ये एटमी साइट है जहाँ से ये धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा गया। ईरान पर इजराइल ने जो ये बड़ा हमला किया है, ईरान के मेहरा में हर तरफ तबाही दिख रही है। ईरान का सैन्य ठिकाना तहस नहस हो गया है। इजरायली स्ट्राइक के बाद यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। ईरान के मेहरा में भी हर तरफ देखिए तबाही दिखाई दे रही है। तस्वीरें दिखा रही है किस तरह से आसमान में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने सैन्य ठिकाना ईरान का सैन्य ठिकाना था यहाँ पर जिसे तहस नहस किया गया है, और उसके सबूत आसमान में धुएं के तौर पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, तेहरान पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के कई इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया है। तेहरान में विस्फोट से भारी तबाही हुई है। इजरायली हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये बड़ा हमला है जो तेहरान पर हुआ है, और अभी फौरन ही एक और बड़ा हमला किया गया, ये जानकारी मिल रही है ईरान पर।
ईरान पर हुए हमले की एक और नई तस्वीर सामने आ गई है। इजराइल की ओर से किए गए हमले की ये तस्वीर है। ईरान की राजधानी तेहरान पर हुआ था हमला और उस हमले की एक और तस्वीर, किस तरह से हमला किया गया वो अब सामने आई है। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एंगल से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक और नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, ईरान की राजधानी पर। ईरान के सनंद में कोहराम है। मिसाइलों की बौछार से यहां हड़कंप दिखाई दे रहा है। ईरान का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। इजराइल की मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को भेदा है। सनंद में इजरायली स्ट्राइक से तबाही हुई है। तो देखिए किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो नाकाम साबित हुआ है, ऐसा साफ तौर पर दिखता है। उस डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजराइल की जो मिसाइलें थी वो ईरान में अपने अहम टारगेट्स पर जाकर लगी हैं। या अल्लाह। या अल्लाह। लेकिन जिस तरह का ये हमला किया गया है इजराइल द्वारा ईरान पर, इसकी आइए एक साथ आपको हम 24 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह का ये हमला था जो इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया। ये 24 तस्वीरें अलग अलग जगह किस तरह से हमले किए गए हैं, जिसमें कुछ इमारतों को निशाना बनाया गया है, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है, परमाणु साइट्स पर हमला किया गया है, मिसाइल का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, जो ईरान की तरफ से हमला किया गया उस मिसाइल को किस तरह से मार गिराया है, वो तस्वीर भी, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से धधक उठा है इजराइल और ईरान, और इजराइल और ईरान की वजह से उस पूरे इलाके में इस वक्त तनाव है। आसमान में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला करने के बाद फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं।